प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बहरामपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। पीएम ने बीजेडी पर निशाना भी साधा। एक रिपोर्ट आती है। मैं आपके दिलों में करता हूं राज, बीजेपी का दिखता है कामकाज। राम मंदिर मोदी ने नहीं आपके वोट ने बनाया, 500 साल की तपस्या को पूरा कर दिखाया। पीएम मोदी का बीजेडी पर निशाना, अब नहीं चलेगा कोई बहाना। कहते हैं कि पीएम मोदी देश के लोगों के दिलों में राज करते हैं। वो ऐसी बात बोलती भी हैं कि लोगों के दिलों में राज करता हूं। उनकी रैली में भीड़ बीजेपी की जीत का साक्षी बन जाती है। आज पीएम मोदी ने ओडिशा के बहरामपुर में रैली की और जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेडी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी सरकार बनाने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने डबल इंजन की सरकार बनने पर मुफ्त इलाज और कई सारी योजनाओं को लागू करने की भी बात कही, जिस पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। आज हमारे रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। ये आपको मालूम है ये भव्य राम मंदिर कैसे बना है? किसने बनाया? किसने बनाया? आपका जवाब गलत है। ये प्रभु रामलला का भव्य मंदिर मोदी ने नहीं, आपके एक वोट ने बनाया। 10 साल में मोदी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ओडिशा को दिए। लेकिन साथियों, आप भी जानते हैं, सिर्फ पैसे भेजने से काम नहीं चलता है। यहां पर अच्छी सरकार भी तो चाहिए। ये दिल्ली से आपके लिए पैसा भेजता है, आपके लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन बीजेडी सरकार या तो उनको लागू नहीं करती या फिर उन पर अपना स्टिकर लगा देती है, अपना लेबल लगा देती है। 4 जून पर यहां बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। 4 जून बीजेडी की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, मान लीजिए। यहां सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से इन घोषणाओं पर अमल करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। ଏହା ହେଉଛି मोदी गारंटी। अगर बात की जाए बहरामपुर लोकसभा सीट के पिछले परिणामों की, तो 2014 में बीजेपी का खास प्रदर्शन नहीं दिखा था। कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर पार्टी रही थी। 19 में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस को पीछे धकेलते हुए दूसरे पायदान पर अपना कब्जा जमाया था। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं दोनों परिणाम। बीजेडी के सिद्धांत महापात्र जीते। सिद्धांत महापात्र को 3,98,107 वोट मिले थे। आईएससी के चंद्रशेखर साहू दूसरे नंबर पर रहे। चंद्रशेखर साहू को 2,70,387 वोट मिले थे। फिर 2019 के परिणामों को अगर देखें तो बीजेडी के चंद्रशेखर साहू जीते थे और चंद्रशेखर साहू को 4,43,843 वोट मिले थे। और बीजेपी के भृगु बख्शी पात्रा दूसरे नंबर पर रहे। भृगु बख्शी पात्रा को 3,48,999 वोट उस वक्त मिले थे। बहरामपुर लोकसभा के अंदर 7 विधानसभा सीट आती है, जहां बीजेपी और बीजेडी दोनों ही मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं। इसमें छतरपुर, गोपालपुर, बहरामपुर, दिगापहंडी, चिकाटी, मोहना, पालाखी मुंडी, बहरामपुर एक जनरल सीट है। बीजेडी और बीजेपी इस निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य दल है।
प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों के समीकरणों को साधते हुए बहरामपुर की जनता को अपनी योजनाओं के लिए आश्वस्त किया। आगे कहा कि इस बार विधानसभा में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जिसका न्योता मैं देने के लिए आया हूं। आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी का इतना आत्मविश्वास और जनता के प्रति भरोसा पार्टी की मजबूती को सिर से पांव तक मजबूत करता है। कभी कभी प्रधानमंत्री मोदी एक तीर से 2 नहीं बल्कि कई निशाने साध देते हैं। बहरामपुर की जनता ने पीएम मोदी की बात को कितना समझा और इसका कितना असर होगा, ये तो देखने वाली बात होगी कि वाकई प्रधानमंत्री मोदी जनता के दिल में कितना राज करते हैं। ये 4 जून को पता लग ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।